अस्सलाम वालेकुम। रिश्ता दिल का नावल में खुश आमदीद। एपिसोड नंबर 6। मम्मा, हम चाची से मिलने कब जाएंगे? अब तो चाचू भी आ गए हैं। हम अपने छोटे से प्लास्टिक के बने हुए घोड़े पर बैठा झूल रहा था और साथ में हुरिया का सर भी का रहा था। बेटा, अभी थोड़ी देर तक चलेंगे, हुरिया ने टीवी पर नजरें जमाए हुए कहा। हमको तैयार करते हुए उसके मुंह से निकल गया कि वो उसकी चाची देखने जा रहे हैं और तब से लेकर अब तक वो कोई 20 बार यही सवाल पूछ चुका था। हुरिया हमको ये सब बताकर अब बहुत बचता रही थी। मम्मा, जल्दी चले ना, मुझे अपनी चाची देखनी है। अब अगर आपने एक बार भी और जाने का कहा तो मैं आपको बिल्कुल भी अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। हुरिया ने धमकी दी और वो जानती थी कि ये ज़रूर काम करेगी क्योंकि हम बाहर जाने और घूमने फिरने का बहुत शौकीन था। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपने मुझे लेकर जाना है, मैं अपनी चाची देखूँगा। ठीक है, आप अब चुप करके टीवी देखो। मम्मा, आपने बंगल्स क्यों उतारी है? एक और सवाल आया। हम बहुत ज़हीन बच्चा था और हुरिया को हर वक्त बहुत ध्यान से देखता रहता था। छोटी सी तब्दीली भी बहुत जल्दी महसूस कर लेता। उसे हुरिया की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती थी, हर वक्त उनसे खेलता रहता, खासकर सोने के वक्त। जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे वो हुरिया के कामों में मुदाखलत करता। टीवी पर किसी भी लड़की की कोई चीज़ अच्छी लगती तो फौरन कहता, मम्मा आप भी ये लो, ऐसे बाल बनाओ, ऐसे कपड़े पहनो। वो बंगल्स इस ड्रेस के साथ अच्छी नहीं लग रही थी तो आप दूसरी पहन लेते। बेटा, इस ड्रेस के साथ की बंगल्स नहीं है मेरे पास। मम्मा, जब पापा आएंगे ना तब मैं उन्हें कहूँगा कि वो आपको ढेर सारी बंगल्स ला दें। मम्मा, पापा कब आएंगे? हम की बात पर हुरिया का दिल एकदम तेज तेज धड़कना शुरू हो गया। आहल की वापसी को तो वो भूल ही चुकी थी। हम जाओ देखो बाबा क्या कर रहे हैं। हम के सवालात से बचने का यही तरीका जो हुरिया ने ठीक समझा। हुरिया का दिल हर चीज़ से अचाट हो गया। उसने टीवी भी बंद कर दिया। तभी सेम आया और हुरिया के पास बैठते हुए कहा, भाभी, हम क्या कह रहा है? कहाँ जा रहे हैं आप? सेम ने परेशान होते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम उसकी चाची देखने जा रहे हैं। क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? आपको अचानक बेटे बिठाए ये ख्याल कैसे आ गया? सेम ने झुंझुलाते हुए पूछा। बेटे बिठाए नहीं आया, कल मेरी सूर्या खाला से बात हुई और उन्होंने कहा कि माही का रिश्ता आया है और वो बहुत जल्द वो उसकी शादी कर देगी। तो बस तभी मुझे भी ख्याल आ गया कि सेम तो माही से भी बड़ा है और बरसरे रोजगार होते हुए भी अभी तक कुंवारा घूम रहा है। तो बस मैंने बाबा से कहा कि मुझे मेरे हैंडसम से भाई के लिए दुल्हन लानी है। बस जल्दी से आप उसकी किसी बहुत अच्छी और प्यारी सी लड़की से शादी कर दें। और बाबा ने कहा ठीक है, आज चलते हैं सेम की दुल्हन देखने। भाभी प्लीज़, ये सब बहुत जल्दी है, सेम ने निहायत संजीदगी से कहा। हुरिया को उस पर बहुत तरस आया, लेकिन वो उससे सच नहीं बता रही थी कि वो माही के घर जा रहे हैं। वो उसके मुंह से सच उगलवाना चाहती थी। नहीं मेरे प्यारे भाई, अब हम मज़ीद नहीं रुक सकते, कहीं देर ना हो जाए वरना अच्छी लड़कियों के रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। जो देर होनी थी वो तो हो चुकी, सेम ने हारते हुए लहजे में कहा। जब से उसे माही के रिश्ते का पता चला था वो काफ़ी चुप चुप हो गया था। अभी भी देर नहीं हुई, अभी तो हम घर बैठे हैं। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो हमें बता दो, मैं बाबा से बात कर लूँगी। देर हो चुकी है भाभी।
मैं जिसको लाइक करता था उसका रिश्ता हो रहा है। सैम ने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए कहा, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अगर तुम हमें बताते तो हम बात कर लेते। हुरिया ने भी अफसरदा होने की कोशिश करते हुए कहा, भाभी मैं भैया का वेट कर रहा था। मैं चाहता था कि वो खुद बाबा से बात करें और ये सब बाबा के थ्रू हो। मैं नहीं चाहता था कि बाबा को लगे कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ और उन्हें दुख हो। आपको तो पता है कि बाबा पप्पू को कितना चाहते हैं और इनका इरादा भी इधर ही था। भैया ने जब शादी की तो बाबा को बहुत दुख हुआ था और मैं दोबारा बाबा को तकलीफ नहीं देना चाहता था। भाभी जो होना था वो तो हो गया है, मैं उससे नहीं बदल सकता। बट आप प्लीज़ अभी कहीं मत जाए, मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं अभी ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। आप प्लीज़ बाबा को अभी मना कर दे। प्लीज़ मुझे अभी शादी नहीं करनी। अच्छा अभी हम तुम्हारी शादी नहीं करते, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना। अभी मंगनी कर लेते हैं, फिर बाद में जब तुम संभल जाओगे तो शादी कर लेंगे। नहीं भाभी प्लीज़ अभी कुछ नहीं, ना बात और ना मंगनी। आप कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं सूर्या खाला को मना कर देती हूँ कि हम आज नहीं आ रहे, और ये भी कह देती हूँ कि माही का जो रिश्ता आया है उसके लिए हाँ कर दे। हमारा लड़का तो राज़ी नहीं है। बेचारी माही इतनी अच्छी लड़की है, पर तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं है। हुरिया ने सैम की हालत पर तरस खाते हुए कहा। सैम तो उसके मुंह से माही का लफ्ज़ सुनकर भी हैरान हो गया था। भाभी क्या कहा आपने? माही? आप माही की बात कर रही थी? आप माही की तरफ जा रहे हैं? सैम ने बेयकीनी और कदरे बेकरारी से पूछा। जा रही थी, लेकिन अब नहीं जा रही। तुमने मना जो कर दिया है। ज़रा मुझे माही का नंबर तो मिला देना, मैं उसे बता दूं कि हम नहीं आ रहे। बाबा को भी तो तुम्हारा फैसला सुनाना है। कितने खुश थे वो कि माही उनकी बहू बनेगी, लेकिन अब खैर तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। नहीं भाभी, आपको किसी को कुछ नहीं बताने, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप जाएं। पर वो लड़की माही ही वो लड़की है भाभी। सैम ने हुरिया की बात काटते हुए जल्दी से कहा, और हुरिया किलकिलाकर हंस दी। हुरिया को हंसते देखकर सैम को अंदाज़ा हो गया कि वो इतनी देर से उसका मजाक उड़ा रही थी। आप सब जानती थी, फिर भी मुझे बेवकूफ़ बनाया। इतनी देर से मुझे तंग कर रहे थे, बताया क्यों नहीं मुझे? सैम ने मसनूई गुस्से से कहा। थोड़ी देर पहले वाली अफसर भी बिल्कुल गायब थी। हाँ मुझे सब पता था, मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि कब तुम अपने मुंह से आकर मुझे तुम बताते हो, लेकिन तुमने तो कुछ ना कहने की कसम खा रखी थी, और माही ने तो वैसे ही नहीं बोलना था। तो जो करना था मुझे ही करना था। आखिर मेरे भाई की खुशी का सवाल था। बस जब मुझे खाला से माही के लिए आने वाले रिश्ते का पता चला तो मैंने उन्हें लड़के वालों को हाँ कहने से रोक दिया, मना कर दिया और बाबा से बात की और उन्हें माही के लिए राज़ी किया। हुरिया ने सैम के बाल बिगाड़ते हुए कहा, ओ भाभी, यू आर द ग्रेट। आई लव यू। यू आर द बेस्ट भाभी ऑफ द वर्ल्ड। भाभी आपको ये सब कैसे पता चला? आई मीन मेरे और माही के बारे में। मैं क्या तुम्हें अंधी नजर आती हूँ? मुझे सब नज़र भी आता है और समझ भी। वो कहते हैं ना कि इश्क और मिश्क छुपाए नहीं चुपते। और इधर तो बात मेरे इतने प्यारे भाई की थी, कैसे ना पता चलता? ये जो तुम हर वक्त मुझे कहते रहते हो खाला के घर ले चलो,
आपको, और वहाँ जाकर जो तुम माही को ताड़ते हो ना, वो सब को नजर आता है। भाभी आप भी ना बस। क्या मैं भी बस? शक्ल देखी थी, इतनी सी निकल आई थी, कितने परेशान थे तुम। भाभी मुझे नहीं करनी शादी, जो हो गया मैं उसे बदल नहीं सकता। शुक्र करो वक्त रहते मुझे सब पता चल गया, वरना तुम तो खुद को और हमको माही की शादी की लड्डू खिलाने वाले थे। हुरिया ने सेम को चिढ़ाते हुए कहा। थैंक्स अगेन भाभी, खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मुझे और मेरे बेटे को ट्रीट देनी होगी। बेचारा कब से चाची चाची कर रहा है। अच्छा मैं बाबा को जाने के लिए कहती हूँ, और तुम्हारा फेवरेट डिनर भी बना दिया है, गरम करके खा लेना। ओके भाभी। हुरिया, हमद और कर्नल साहब के जाने के बाद सेम ने खाना गरम किया, तभी डोर बेल बजी। सेम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया।